अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज हम फिर शामिल है हक़ मौला चैनल में न्यू टॉपिक और न्यू वाक़या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या लेकर, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल है, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनकी शान सबसे अफजल है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी अगर उनकी शान बयान करने बैठे तो 950 साल का वक्त लग जाएगा, लेकिन उनकी शान ख़त्म नहीं होगी। ये प्यारे नबी ने फरमाया। आइए इसी के साथ हमारे शो पे आगे बढ़ते और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान और उनका वाक़या जानते। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या, उन्होंने दुनिया में दौर खिलाफत में इस तरह हुकूमत करी, 10 साल दुनिया में हुकूमत करी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को इस तरह पहुंचा दिया और शहर के हर कोने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को पहुंचा, अदल व इंसाफ को पहुंचाया कि इस्लाम किस तरह इंसाफ करता है, इस्लाम किस तरह इंसाफ करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती और इतना आप बता नहीं सकते होंगे, इतने अच्छे हुक्मरान आज तक, ऐसे दौर खिलाफत, ऐसे खलीफा, ऐसे हुक्मरान मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। ना आज तक कोई हुक्मरान है जो नबी की सुन्नत पर और नबी के बनाए कानून पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानून को नहीं जाने दिया, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़ाया जाने दिया। यहाँ तक कि देखिए, कोई हुक्मरान जब बेटे की बात आती है तो बुज़दिल हो जाया करते, बेटे को बचाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करते। ऐसे ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो फर्जंद थे, जो बेटे साहबजादे, ऐसे ही उन्हें लेके जाते हैं गलती से कुछ शरबत कहते हुए, उन्हें मालूम नहीं रहता कि शराब क्या है, ऐसे ही गलती से वो शरबत कहते हुए उन्हें शराब पिला देते। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक बात जाती है कि आपके बेटे ने शराब पी है, तो सब लोग आते हैं कि आपके बेटे ने तो शराब पी, इन्हें सज़ा दीजिए, इन्हें सज़ा दीजिए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, हाँ, इन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानून को तोड़ा। नबी पाक ने जब शराब को हराम करार दिया तो मेरे बेटे ने जाकर इसे शराब पिया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फर्जंद फरमाते कि मुझे नहीं पता था कि वो शराब है, उन्होंने मुझे शरबत कहते हुए शराब पिलाया, मुझे नहीं पता था कि बिल्कुल भी वह शराब है। तो मुझे गलती से मुझे वो धोखे से उन्होंने पिलाया, मुझे नहीं पता था। यहाँ तक कि देखिए, जब वो धोखे से उन्होंने शराब पिलाया, यहाँ तक कि आज के हुक्मरान बेटों के यहाँ पर बुज़दिल हो जाया करते, बेटों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया करते। तो देखिए, उन्होंने गलती से काफिरों ने उन्हें पिलाया शराब उनके फर्जंद को, लेकिन उन्हें तब भी अपने बेटे को दीन के वक्त में कुर्बान कर दिया। अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए सच्ची हुक्मरानी की है। और इस तरह उन्होंने कोल्ले मारने का हुक्म दिया, उनके बेटे को 70 कोल्ले मारने का हुक्म दिया। जबकि कोई शराब पीता है तो जबकि दौर में सज़ा ये थी कि 70 कोल्ले मारा जाए। तो हज़रत उमर ने अपने बेटे को 70 कोल्ले मारने का हुक्म दिया गया। हज़रत उमर ने हुक्म दिया 70 कोल्ले मारने का। खादिमों ने जब सज़ा देना चालू की तो 70 कोल्ले जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फर्जंद को मारने लगे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखने लगे और उनके बेटे भी रोने लगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंखों में से आंसू जाने लगे। जैसे ही 70 कोल्ले भी ख़त्म नहीं होते, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे वहीं पर रूह छोड़ देते हैं, वहीं पर उनकी रूह कब्ज़ हो जाती है। तो वहीं पर उनका इंतकाल हो जाता है। तो देखिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ना कि अपने बेटे को बचाया, ना कि अपने बेटे को नहीं बचाया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैसले को तरजीह दी। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कायदे और कानून बनाया उसको ज़्यादा अहमियत दी। देखिए, आज के दौर में कौन सा हुक्मरान है जो अदल और इंसाफ कर सकता। सब के सब जो है सो अपने जेब गर्म करते हैं, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में लोगों के घर पर जाकर खटका मारकर, रात के वक्त जो है सो राशन उनके घरों पर रख कर खटका मारकर छुप जाया करते थे। ये हमारे
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، یہ حضرت صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول ہے جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رسول ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے کچھ بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ مہینے اگر دنیا میں رک جاتے، اگر اور کچھ مہینے دنیا میں اگر باحیات رہتے، تو بزرگوں نے لکھے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنیا میں اگر باحیات رہتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اسلام کو پھیلایا، اس طرح پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کو پھیلایا، اس طرح نبی کے دین کو پھیلایا۔ جہاں بھی جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ بڑے بڑے فیصلوں میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی غربت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی غربت تھی، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو وہاں پر تو جب بہت سے خوشحالی آنے لگی، تو مسجد نبوی میں مال غنیمت کے ڈھیروں لگ جایا کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بڑے حکمران ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے دور میں جس طرح میٹنگز وغیرہ ہوا کرتے تھے، تو جب کے دور میں بھی فیصلوں کے لیے جب فیصلے کہتے تو بڑے بڑے ملک کے وزیر اور بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے۔ دیکھیے میں آپ کو کسی ایم ایل اے یا ایم پی یا پی ایم یا پردھان منتری کیا میں آپ کو واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، میں ان شخص کا واقعہ بتا رہا ہوں جو صحابی رسول اور 22 لاکھ ملک مربع زمین کا اکیلا حکمران ہے، اور آدھی دنیا کا حکمران ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی حکومت پوری آدھی دنیا پر تھی، اور 22 لاکھ مربع زمین کا حکمران ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے حکمران تھے، نہ کہ کوئی شہر کے، نہ ہی کوئی ملک کے، وہ آدھی دنیا کے وہ حکمران تھے۔ تو اسی کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ فیصلوں کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ جب بیٹھا کرتے تھے فیصلوں میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی لباس تھا، وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کا لباس پہنا کرتے تھے پیونہ والا، وہ بھی اسی طرح کا لباس پہنا کرتے تھے، کیونکہ وہ آقا کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ تو جس طرح کا لباس ہمارے پیارے نبی پہنتے تھے، اسی طرح کا لباس وہ بھی پہنتے تھے۔ تو مال غنیمت تو جب بہت تھا، تو کچھ صحابی آتے ہیں، آ کر فرماتے مولا علی سے کہ کچھ صحابی ڈسکس کرتے کہ مال غنیمت تو بہت ہے، بڑے بڑے ملک کے وزیر ملنے کے لیے آتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک جبہ اپنے لیے نیا سلا کر اگر پہن لیں گے تو لوگوں کے دل میں خوف بیٹھے گا، رتبہ بنے گا۔ تو جاتے ہی، لیکن صحابی کہتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کون کرے گا کہ ایک جبہ سلا لو نیا؟ تو کچھ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، مولا علی شیر خدا سے بات کرتے، وہ مولا علی کی بہت عزت کیا کرتے اور ان کی ہر بات مانا کرتے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، جا کر صحابی فرماتے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کیجئے، مال غنیمت بہت ہے، وہ ایک نیا جوڑا سلا لے، جس سے لوگوں کے دل میں ایک دہشت پیدا ہوگی اور رتبہ پیدا ہوگا۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نہیں، عمر میری بہت عزت کیا کرتے، میں یہ بات نہیں کروں گا۔ تو پھر آپ ہی بتائیے کچھ حل، آپ ہی بتائیے، شیر کے منہ میں کون ہاتھ ڈالے گا؟ مولا علی آپ ہی کچھ حل دیجیے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں آپ اماں عائشہ کے پاس جائیے، جا کر کہیے، اماں عائشہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کا مسئلے کا حل نکال دیں گے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر صحابی رسول فرمانے لگتے، جو صحابی تھے جا کر فرمانے لگتے، اے اماں عائشہ، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی غربت تھی، لیکن حضرت عمر کے اب جو دور چل رہا ہے اس میں اتنا مال غنیمت آ رہا ہے، ڈھیر لگ جا رہے مسجد نبوی میں، آپ حضرت عمر کو ایک جوڑا نیا سلا کر پہننے کے لیے کہیے، کیونکہ ہمارے میں ہمت نہیں ہے کہ ان سے کہہ سکے۔ تو حضرت عائشہ، بی بی عائشہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حضرت عمر کے یہاں پیغام بھیجتے کہ حضرت عمر کو رسول اللہ کے گھر پر آنے کا حکم دو۔ تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملتا کہ آپ کو نبی کے گھر پہ تشریف لانے کا حکم ملا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا کرتے تھے، میٹنگ مطلب فیصلوں میں بیٹھے ہوئے رہتے،
तो जैसे ही भी अम्मा आयशा का हुक्म मिलता है तो वो पूरे तमाम के तमाम वो मीटिंग छोड़कर हैबत के मारे उड़ जाते, हैबत में उठते भागते हुए जैसे अम्मा आयशा के घर पर जाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से घर पर जाते हैं। घर पर जाके खटका मारते तो अम्मा आयशा जो तो पर्दे के पीछे से आवाज़ देते कि अंदर आ जाओ। अम्मा आयशा जब पर्दे के पीछे रहते तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस तरह हम नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ जाया करते उसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी नमाज जैसा पढ़ते उस पर बैठ जाते और नीचे मुंडी कर कर हज़रत अम्मा आयशा के यहाँ बैठ जाते हैं। हज़रत अम्मा आयशा पर्दे के पीछे से बोलते हैं कि आए उमर, हज़रत अबू बकर के दौर में भी गुर्बत बहुत थी, लेकिन अल्लाह का फजल करम है जो अब हमें खुशहाली मिली। मस्जिद नबवी में माल गनीमत के ढेर लग जाया कर रहे, क्या हमें माल गनीमत के ढेर लग जाया कर रहे, और हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अगर हलाल हो तो बेशक हम कुछ चीज़ अपने लिए पहन सकते और हमारे लिए कर सकते। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हम कोई चीज़ है जायज़ है, अगर कोई चीज़ हमारी ज़रूरत है, अगर हमें ज़रूरत है तो हम नई चीज़ पहन सकते। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है तो तुम भी एक नया जोड़ा सिलाओ। बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े वज़ीर आया करते हैं फैसलों में, तुम भी एक जोड़ा सिलाओ जिससे रुतबा बढ़ेगा और खौफ पैदा होगा। तुम एक जोड़ा नया सिला लो, माले गनीमत के ढेर लग जाया कर रहे। तो हज़रत जैसे ही अम्मा आयशा ये कहते तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुंडी नीचे झुकी हुई रहती। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अपनी गर्दन उठाते, अपनी मुंडी उठाते हैं तो उनकी दाढ़ी पूरी आंसुओं से भीग जाती है, उनके आंसुओं से भीग जाती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोते हुए फरमाते, ऐ मेरी माँ अम्मा आयशा, आप अगर मुझे लिबास देना ही चाहते हैं, अगर आप मुझे लिबास देना ही चाहते हैं तो मुझे इस तरह का लिबास दीजिए जो मेरे प्यारे नबी पहना करते थे। मुझे इस तरह का लिबास दीजिए जो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहना करते थे। जो उनका अगर एक भी लिबास बचा हुआ है तो आप वो मुझे दे दीजिए, मैं वो पहन लूँगा। तो हज़रत अम्मा आयशा भी पर्दे के पीछे से रोना चालू कर देते। फिर ये कहते हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठकर सलाम अर्ज़ कर चले जाते। तो तमाम सहाबा आकर फरमाने लगते कि ऐ अम्मा आयशा, हज़रत उमर ने क्या कहा? तो अम्मा आयशा फरमाते, तुम्हें उमर का लिबास नज़र आ रहा है, तुम्हें उमर का लिबास तो नज़र आ रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नज़र नहीं आ रही। उसे इस तरह का लिबास पसंद है जो मेरे प्यारे नबी पहना करते थे, उन्हें उस तरह का लिबास पसंद है। तो साहबी समझ जाते हैं कि वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिबास नया नहीं चाहिए, क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह का लिबास पहना करते थे वो उनके लिए ही वो लिबास बहुत कीमती था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिबास तो पेवनों वाला पहना करते थे। जी हाँ, हज़रत उमर भी लिबास पेवनों वाला ही पहना करते थे, क्योंकि उनके दौर में बहुत खुशहाली थी, लेकिन उन्होंने लिबास मोहम्मद को तरजीह दी, लिबास मोहम्मद को तरजीह दी, सुन्नत मोहम्मद को तरजीह दी, दीन मोहम्मद को तरजीह दी। जितना नबी पाक ने उन्हें दुनिया में सिखाया उतना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उतना उसे फैलाया। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। ये इस्लाम के दूसरे खलीफा है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जितनी भी शान बयान की जाए उतनी कम है। हमारे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरह दुनिया में हुकूमत करके गए, अल्लाह उसी तरह हमें एक नेक ऐसा हुक्मरान अता फरमा। हमारे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जैसे कोई हुक्मरान आज तक दुनिया में नहीं है। ऐ अल्लाह, हमारे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे सहाबी रसूल, हम जब मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे तो हमें उनके भी दीदार नसीब अता फरमा। देखिए नाज़रीन, ये हमारे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान थी। तो आइए हमारे ये एपिसोड्स को देखिए, आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आप लोग को अच्छा लगा तो।